मेरे प्यारे फ्रेंड्स, लीजिए मैं हाजिर हूँ। कब तक पार्ट 11। श्रेया और सौरभ की कहानी, सुनीता की जुबानी। जैसा कि मैंने आपसे प्रश्न किया था, क्या आप सौरभ का दृष्टिकोण भी जानना चाहेंगे? आप सबकी इच्छा सर्वोपरि। तो लीजिए हाजिर है कहानी। कहीं सौरभ की जुबानी तो कहीं श्रेया की कहानी। कहानी कैसी बन पड़ी है, इसका निर्णय तो आप सब लोग ही करेंगे। सुनीता के दिल से आपके दिल तक, सौरभ। आज मन बहुत उदास, रह रहकर बादलों की गड़गड़ाहट उसे याद दिला रही थी कुछ बीते हुए दिनों की याद है। पता नहीं क्यों और कैसे आजकल वह बहुत चुप रहने लगा है। पर आज ऐसा क्या हुआ? वह ऐसा तो नहीं था। वह तो हर बात को बहुत सहज और आसानी से लेता था। वह तो चुटकियों में हर समस्या का निदान ऐसे कर लेता था। क्यों, कब और कैसे वह ऐसा हो गया, यही तो जानने की कोशिश कर रहा है। क्यों, क्यों, क्यों? यही तो एक प्रश्न उसके सामने रह रहकर कौंध रहा है। क्या हुआ? वह एक सांवली सलोनी सी लड़की जिसने अभी उसे पहचानने से इनकार कर दिया, क्या क्या वह है? और क्या वास्तव में ही उसे मैं याद नहीं? कहीं मन में आया, यही तो मैगी जैसे, इंस्टेंट नूडल्स जैसे रिश्ते आजकल टिकते ही कहाँ हैं। फिर सोचा, पर ऐसा उसका उससे रिश्ता ही क्या था? यह शब्द उसकी जुबान पर आया भी कैसे कि इंस्टेंट नूडल्स जैसे रिश्ते? ऐसा वह सोच भी कैसे सकता है? पर वह जितना झटकना चाह रहा था अपनी यादों को, शायद उतना ही डूबता जा रहा था याद में। क्या क्या वास्तव में मैं उसे याद नहीं? सौरभ कहीं खो गया कुछ पुरानी यादों में। वह लड़की, वही जो हमेशा अपने आप में खोई हुई सी, दुनिया से कहीं नाराज सी, पर उसकी आंखों में एक जो सम्मोहन था वह सबको बांध लेता। वही न जाने क्यों उसे भीड़ में सबसे अलग थलग सी लगती, अपने आप में खोई हुई भी। पता नहीं क्यों हमेशा उसके हाथों में एक कोई पुस्तक सी होती थी, कुछ पढ़ती हुई, कुछ अपने आप में इतनी उलझी हुई जैसे कोई पहेली हो। आसपास जितनी भी लड़कियां थीं उसे कहीं ना कहीं इम्प्रेस करने की कोशिश करती या उससे बात करने को लालायित रहती, पर एक वही थी। कितना मजा था, वह तो जिंदगी ही कुछ और थी। वही चार्टेड स्पेशल में बैठकर जाना और दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ तो उसका अपना सिक्का भी चलता था। फिर भी उसे यह समझ नहीं आया, इन सब में मजे लेते हुए भी वह उस बहन की जैसी इमेज में क्या ढूंढना चाहता था? क्या ढूंढना चाहता था वह? शायद वह अलग थी और लड़कियों से। क्या उसका यही गुण उसे अपनी ओर खींचता था? तभी बादलों की गड़गड़ाहट ने उसे एहसास कराया, वह तो तुझे जानती क्या पहचानती तक नहीं है। देखा नहीं, उसने तो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। और एक तुम होगी, अब तक तुम उसके बारे में सोच रहे हो। सौरभ को रह रह कर जैसे कोई चेता रहा था। सौरभ, तुम शायद उस पहेली को सुलझाने में कुछ ज्यादा ही उलझ गए। पर फिर भी क्या सुलझा पाए? फिर भी क्या सुलझा पाए? आज न जाने क्यों श्रेया की
सांवली सलोनी सूरत उसकी आंखों से हट नहीं रही थी। उसका सुंदर सांवलापन उसके मन को मोहता तो था ही, उसे उसकी यह सुंदरता उसकी मन और आत्मा की अनंत सुंदरता व गहराई को भी व्यक्त करती सी प्रतीत होती थी। जैसे कोई गहरी नदी धीर गंभीर होकर अपने आप में न जाने क्या क्या समेटे हुए हो, और न जाने क्या कुछ और अंदर समाने की ताकत भी रखती हो। यही नहीं, उसे याद आई उसकी वह गुथी गुथी भरी भरी गहरी, बहुत गहरी पर अविश्वास से भरी आंखें, उसमें कहाँ से बांध लेने वाला गुण। उसे यह कभी समझ नहीं आया। उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे यह हिट और रन दोनों का केस हो और दोनों एक साथ जुड़े हुए हों। यही नहीं, एक अजीब सा अल्लड़ पागलपन था उसमें जो उसे औरों से अलग करता था। साहस इतना कि कभी भी किसी की भी क्लास ले ले, पर फिर भी ना जाने क्यों अपने आप को एक आवरण से ढकती सी वह, वैसे शायद उसे लगता था वह बहुत बहुत चालाक है। पर वही तो पर वही तो उसकी सौम्यता, उसकी मासूमियत और उसकी शालीनता उसे अपनी ओर खींचती सी लगती थी। और कहीं उसकी नाराजगी जो उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी, जो देखने में तो उसे बड़ा घमंडी बनाती थी, पर ना जाने क्यों उसे देखकर सौरभ को हमेशा यही एहसास होता था कि जैसे वह किसी घुटी हुई सच्चाई सी है जो जीती औरों के लिए है और सपने खुद के लिए देखती हो कहीं, पूरी विरोधाभास से भरी हुई, पर कहीं बहुत लुभाती सी उसे। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप सबके सुझावों व आप सबकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। श्रेया और सौरभ की तरह कहीं प्रतीक्षारत सुनीता भी। सुनीता के दिल से आपके दिल तक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।